अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू टेक केयर ऑफ पेशेंट। एक पेशेंट की जो है वो टेक केयर हम किस तरह कर सकते हैं। किसी भी किस्म का पेशेंट हो तो आपने उसका जो मेन बेसिक जो उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो ज़रूरतें हैं, वो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, चाहे वो किसी भी किस्म का पेशेंट हो। दुनिया में, पूरी दुनिया में पेशेंट्स की टेक केयर नहीं की जाती ठीक तरीके से, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। उसके अपने ही जो उसको उसकी टेक केयर कर रहे होते हैं, उसका सही तरह उसकी टेक केयर नहीं करते और उसको अपना ख्याल वो ज्यादा रखते हैं, पेशेंट का ख्याल जरा कम रखते हैं। उसकी वजह से, ख्याल ना रखने की वजह से पेशेंट की उसकी डेथ हो जाती है। तो वो इल्जाम लगाते हैं कि जी पेशेंट को तो जी पहले से ही बीमारी थी, या तो जी पहले से ही वो मरने के करीब था, तो अच्छा है चलो मर गया तो चलो ठीक है ना। तो इस तरह वो अपने दिल की तसल्ली कर लेते हैं, क्योंकि खुद तो वो मरते नहीं है, खुद तो उन्होंने मरना नहीं होता। तो ये पूरी दुनिया में लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है और ऐसे हो रहा है और होता रहा है। पास्ट में, प्रेजेंट में भी हो रहा है और फ्यूचर में भी यही होता रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपने जो पेशेंट का ख्याल रखना है, अगर आप चाहते हैं कि पेशेंट आपका रिकवर हो जाए, ठीक हो जाए, मरे नहीं। ठीक है, उसको मरने से बचाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि उसकी डेथ ना हो, तो आपने सबसे पहले उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स, वो क्या चीज पसंद करता है, उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब लाइक्स और डिसलाइक्स में आ जाता है, सपोज उसने उसको है कि ड्रिंक्स है, सबसे पहले है कि आपने उसके पीने का जो पानी है, अगर वो उस वक्त पानी पीने में, ड्रिंक्स में क्या आ जाता है, जूसेस है, फ्रूट जूसेस हैं, वाटर है, मिल्क है, इंश्योर है, ठीक है, और ग्लूसरना। इंश्योर एक एनर्जी ड्रिंक होता है जिसमें विटामिन्स होते हैं, ठीक है, वो पेशेंट को दिए जाते हैं, जैसे उन्होंने ज्यादा नहीं खाया, एनर्जी उनको नहीं मिली, खा नहीं सके, तो उनको इंश्योर दे दिया जाता है जिसमें विटामिन्स होते हैं। वो एज ए एनर्जी उनको प्रोवाइड हो जाती है, तो वो उसका सब्स्टिट्यूट हो जाता है। खाना ना खाएं तो आप उसको एक्सक्यूज मी, खाना ना खाएं तो आप इंश्योर दे दें। लेकिन जो पेशेंट, जो कि शुगर पेशेंट होते हैं, डायबिटिक होते हैं, उनके लिए रिकमेंड करते हैं कि ग्लूसरना, इंश्योर की जगह ग्लूसरना उस डायबिटिक पेशेंट को आप दें, क्योंकि इसके अंदर शुगर का जो कंटेंट है, जो ग्लूकोज का कंटेंट है, वो जरा कम होता है ग्लूसरना में एज कंपेयर टू इंश्योर। जब पेशेंट आपको कहे कि मुझे पानी दे, तो आप उसी वक्त ही उसको पानी दें। ठीक है, अगर वो आपसे मांग रहा है, वैसे भी उसको पानी देते रहें, उसको जूसेस दे, फ्रूट जूस। लेकिन जब पेशेंट खुद अपने मुंह से कहे कि मुझे पानी दे, तो उस वक्त आप उसको पानी फौरन पिलाएं। दूध का, अगर अगर उसने दवाएं बहुत खाते हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, तो उसमें जब एंटीबायोटिक आफ्टर 2 आवर्स या 3 आवर्स के बाद, 3 घंटे के बाद रिकमेंड किया जाता है कि आप दूध वाली चीज पेशेंट को दे सकते हैं। आफ्टर 3 आवर्स, एंटीबायोटिक खाने के 3 आवर्स के बाद आप दूध वाली कोई भी चीज, आप चाय दे सकते हैं पेशेंट को, आप दूध की कोई बनी हुई चीज या खाली दूध आप पेशेंट को दें, क्योंकि मिल्क जो है वो बहुत जरूरी होता है पेशेंट के लिए। तो जो एंटीबायोटिक्स, खास तौर पे जिन पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स दी जा रही हूँ, तो आफ्टर एंटीबायोटिक थ्री थ्री 3 आवर्स के बाद आप उसको दूध या कोई ऐसी कोई दूध की बनी हुई चीज आप दे सकते हैं। अच्छा, अब टेम्परेचर, जो पेशेंट कहे कि मुझे पानी दे या जूसेस दे, उसी टाइम पे उसको वो प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, लोग नहीं करते, लोग अपनी मर्जी चलाते हैं, नहीं जी मैं, हमने तो ये तो भाई बीमार है, पड़ा हुआ है, हमारे रहमो करम पे है, तो अब हम जाने, हमारा काम जाने। ठीक है ना। तो वो इस तरह वो करते हैं, वो अपनी मर्जी उसके ऊपर थोपते हैं, जबकि जो कि बहुत ही गलत होता है, जिसकी वजह से उस पेशेंट की जो उसकी सेल्फ जो होती है ना, रिस्पेक्ट, उसकी जो सेल्फ, उसकी जो अपने आप को डिफेंड करने की, अपने आप को ठीक करने का वो चाह रहा होता है कि वो खुद ठीक हो जाए, वो खुद भी कोशिश में होता है कि वो खुद ठीक हो जाए। लेकिन जब आप उसको, उसकी ही ख्वाहिशों को जब आप करते हैं कि नहीं नहीं तुमने पानी इस वक्त नहीं पीना, या तुमने चाय नहीं पीनी है, दूध नहीं पीना, ठीक है ना, तुमने, वो मांग रहा है और आप उसको मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये टाइम नहीं है, तो उससे क्या होता है कि उस वो पेशेंट जो है ना, वो बहुत जल्दी और मजीद बीमार पड़ जाता है। और इस मजीद बीमार पड़ने में जाहिर बात है कि डेथ भी हो जाती है जल्दी। अच्छा, दूसरे नंबर पे टेम्परेचर। अब अगर गर्मियां हैं तो आप एसी का ख्याल रखें, घर में एसी लगाएं, सर्दियां हैं तो हीटर। जो लोग एसी नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं लगा सकते एसी, तो वो कमरे में
ठंडे पानी, वो जो पानी होता है टब में भर के, किसी बर्तन में, देगची में टब में भर के कमरों में 1 2 3 टब आपके होने चाहिए उस मरीज के कमरे में, ताकि वो एवेपोरेट होता रहे पानी, ठीक है ना, तो कमरे में ठंडक रहेगी। मरीज जो पेशेंट है उसको आप नहलाएं भी ठंडे पानी से, अगर वो नहा सकता है तो एक दिन के या ऑल्टरनेट डेज पे, या रोज या ऑल्टरनेट डेज या 2 दिन के बाद उसको नहलाएं जरूर। ठंडा पानी ज्यादा होता है, हल्का सा ठंडा पानी हो, गर्म पानी से नहीं नहलाना चाहिए। थोड़ा सा हल्का नीम गर्म पानी हो लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो, उस पानी से आप पेशेंट को नहलाएं। अच्छा, फिर है तीसरे नंबर पे है बीपी कंट्रोल। ब्लड प्रेशर, बहुत से दुनिया में जो पेशेंट्स की डेथ हुई है, चाहे वो किसी भी किस्म का, किसी भी टाइप का पेशेंट हो, इवन कैंसर पेशेंट्स की, या जो हार्ट पेशेंट्स हैं, या जो दूसरे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ये जो अल्सर के पेशेंट्स हैं, किसी भी तरह के पेशेंट हो, उनकी जो डेथ हुई है ना आजकल, हो चुकी है और आजकल हो रही है, वो बीपी के लो होने की वजह से या बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से। मेजोरिटी लोगों की बीपी लो हो जाता है, लो होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है, मेरे अपने रिलेटिव्स में ऐसे हुआ, उनका बीपी लो हो गया, बीमार थे, बीपी लो हो गया, उनकी डेथ हो गई। बीपी को आप हमेशा पेशेंट की बीपी का ध्यान रखें। कमरे में अगर आप उसको घर में ले आए हो, घर में उसकी टेक केयर कर रहे हैं पेशेंट की, तो कार्डिक मॉनिटर्स का यूज होना चाहिए। कार्डिक मॉनिटर्स आप अपने कमरों में, उसके पेशेंट कमरे में लगाएं। कार्डिक मॉनिटर्स पे मैंने एक और भी वीडियो बनाई थी पहले, वो मैं लिंक में शेयर कर दूंगी इस वीडियो के, तो आप कार्डिक मॉनिटर्स की मेरी जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कार्डिक मॉनिटर्स क्या होती है और किस तरह उसको इंस्टॉल करना है अपने पेशेंट के रूम में, ठीक है। उससे ये होगा कि आप उसका ब्लड प्रेशर, उसका हार्ट रेट, उसका बॉडी टेम्परेचर, उसकी ब्रीदिंग रेट, हर चीज आपको फौरन पता चलती रहेगी उसको देख के। टीवी की तरह का होता है, तो टीवी पर डिस्प्ले हो रहा होता है, तो समझिए कि आप टीवी देख रहे हैं, तो टीवी पे हर वक्त डिस्प्ले होता रहता है कार्डिक मॉनिटर, आपको पता चलता रहता है कि बीपी पेशेंट का इस टाइम पे क्या है, इस लम्हे क्या है, इस लम्हे क्या है। तो वो उससे क्या होता है कि आप पेशेंट को बेहतर तरीके से उसको टेक केयर कर सकते हैं, उसको उसको डायग्नोज कर सकते हैं। अगर जी फटाफट आपने, अगर उसका लो हुआ तो आप फौरन उसको कुछ ना कुछ ड्रिप लगा दें, या कुछ उसको कोई और चीज उसको खाने को दे दें, ताकि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। चाय नहीं देते, टी हमेशा दिन में प्रेफर करें। मैं कोई हफ्ते की या महीनों की बात नहीं कर रही, मैं दिन की बात कर रही हूँ। हर दिन एक बार, कम से कम एक बार या 2 बार पेशेंट को चाय जरूर दें। लोग चाय नहीं देते, लोग कहते हैं मुझे खाने को दे दो, पानी दे दो, जूसेस दे दो। पेशेंट को ताकत की जरूरत है, जूसेस पिलाते हैं, फल खिला देंगे, दलिया खिला देते हैं, ठीक है ना, और इस तरह की कोई चीजें, हलवे बना के खिला दिए, दलिया खिला दिया, ये लेकिन वो चाय नहीं देते पेशेंट को, चाय नहीं देते, चाय नहीं देते पेशेंट को। टी की ना अवेलेबिलिटी की वजह से, ये जो सऊदी अरब में पानी और चाय की कमी की वजह से लोगों की डेथ हो चुकी है। आपने देखा भी, हज पे लोग गए हैं, पूरी दुनिया में कितने लोग वहां पे पहुंचे, और कितने मिस्र के लोगों की, मैंने एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा मिस्र के लोगों के बहुत लोगों की डेथ हुई है, और मुल्कों के जो लोग आए वहां पे उनकी डेथ हो गई। उसकी वजह क्या है? गर्मी है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में गर्मी है, अल्लाह की तरफ से गर्मी, लेकिन और लोग भी तो है ना। और लोगों को क्यों नहीं मरे? हाजी क्यों मर गए? क्योंकि उनको उस टाइम पे उनको पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला उनको, चाय नहीं मिली। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी और चाय। पानी और चाय, मैं खुद उम्रा करके आई हूँ, मुझे खुद मैंने वहां पे फेस किया है कि पानी और चाय की कमी से वहां पे लोगों की डेथ हो जाती है। इवन मेरी तबीयत खराब हो गई थी जब मुझे पानी वहां पे नहीं था, मुझे चाय, जब मुझे चाय चाहिए थी वहां पे चाय नहीं थी, और जब चाय मिली तो वो इतने छोटे छोटे कप्स थे, वो 2 रियाल या 3 रियाल का एक कप था वो चाय का, जो मैं खुद जाती थी होटल और मैं खुद लेती थी चाय कप के। तो वो मुझे सारा टाइम पता है मुझे। तो अभी वो 1 2 साल पहले की बात है, मैं पुराने जमाने की बात नहीं कर रही, 1 2 साल पहले की बात है जो मैंने उम्रा किया है। 2 साल हुए या 1 साल हुआ है मैंने उम्रा किया है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इससे नवाजा, मुझे दी मेरी रखा कि मैंने उम्रा किया। तो लेकिन जो वहां पे हम लोगों ने जो तकलीफ उठाई, हमने जो और लोगों को मैंने देखा, वहां पे बच्चे किडनैप, वो गुम हो जाते हैं, लोग गुम हो जाते हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, बच्चों को ढूंढा जा रहा है। गर्मी इतनी शदीद होती है, बहुत ही बुरा हाल है सऊदी अरब का। वो जानबूझ के क्रिएट किया गया है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है और वहाँ पे जो दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज का वहाँ पर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने भी वहाँ पे सऊदी अरब के लोग उसको कंट्रोल किया हुआ है। खैर, आप टी पिलाएं अपने पेशेंट को, एक दिन में एक बार, मैं आपको कहूंगी जरूर, अगर आप चाहते हैं कि आपका पेशेंट ना मरे तो उसको एक बार दिन में चाय जरूर दें।
एक बार जरूर दें गर्म चाय, ठंडी चाय नहीं होनी चाहिए, गर्म चाय। अगर वो ठंडी हो जाए तो दोबारा उसे हल्का सा गर्म करके पेशेंट को दे दें। लेकिन आपने अगर आप चाहते हैं कि वो पेशेंट आपका ना मरे, उसकी डेथ ना हो, तो आप उसको चाय दें। एक अटेंडेंट हमेशा पेशेंट के साथ होना चाहिए, कि वो कमरे में रहे, उसका देखते रहे कि पेशेंट इस वक्त क्या कर रहा है, सो रहा है, जाग रहा है। एक वक्त हर वक्त उसके पास, एक बेड के पास एक पेशेंट, एक अटेंडेंट मौजूद होना चाहिए। पेशेंट को कभी कमरे में अकेला मत छोड़ें। हॉस्पिटल में है तो कभी उसको अकेला मत छोड़ें रूम में। घर में अगर आप उसकी टेक केयर करें, रूम में, घर में, एक कमरे में हर वक्त कोई ना कोई एक अटेंडेंट हर वक्त उसके पास मौजूद होना चाहिए। बहुत से दुनिया में, अब सेकंड क्लिप में मैं ये हो गए 1 2 3 4 5 6, ये हो गए। कुछ 4 5 पॉइंट्स और है, वो मैं दूसरे क्लिप में बताती हूँ। अच्छा, अब मेरा 7 के 8 पॉइंट है, इंक्रीज सोशल सर्कल। अब उसका सोशल सर्कल आप बढ़ाएं। सोशल सर्कल में है कि आप सोशल सर्कल आप बढ़ाएं उनका। सोशल सर्कल में आ जाता है कि आप वो जो पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको आप इनवाइट करें अपने घर में, ठीक है। उनको कहें कि वो आके मिलें पेशेंट से। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं पेशेंट बीमार है, किसी को मिलने नहीं देते। क्यों भाई? अगर पेशेंट बीमार है, वो है, तो आप उसके उसके फ्रेंड्स को, उसके अपने जो रिश्तेदार हैं, उनको घर पर बुलाएं। उनको कहें कि उनसे मिलें, क्योंकि एक दूसरे से बात करने से नॉलेज मिलती है। वो कोई सजेस्ट करेंगे कि आप इधर इलाज करा लें, ये कर लें, वो कर लें। तो कहते हैं ना कि वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सी जो है ना वो उससे बहुत ज्यादा दुनिया में डेथ्स हुई हैं, मर्डर्स हुए हैं और एक्सीडेंट्स हुए हैं। सिर्फ लैक ऑफ कम्युनिकेशन आपको डिस्ट्रॉय कर देती है, इंसान की डेथ कर हो जाती है। तो उसका इंक्रीज करें सोशल सर्कल। इंसान उसका सोशल सर्कल आपको इंक्रीज करना है। डोंट लीव अलोन। उसको आप पेशेंट को रूम में जो अकेला मत छोड़ें, ठीक है। रूम में अगर वो अकेला है तो आपको किसी ना किसी अटेंडेंट होना चाहिए जो उसके रूम में मौजूद हो, ताकि उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाए। टॉक टू हिम हर फ्रिक्वेंटली। आप उसको उससे बातचीत करते रहें, अपने पेशेंट से बातचीत करते रहें कि उसको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। उसको उसको ये शो करें कि उससे पूछें कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, तुम सेटिस्फाइड हो, तुम चाहते हो कि इसी तरह तुम्हारा इलाज होता रहे, या कोई और हम उसके आप और कुछ और हम उसको इंक्रीज कर लें, कुछ कर लें, वो बताएं। अच्छा फिर है एक पार्क। इसको पार्क्स में लेके जाएं। होम गार्डन है, अगर होम का घर का आपका लॉन है, तो उधर आप लेके जाएं पेशेंट को। और लोग बहुत से कहते हैं कि जी बीमार पड़ा हुआ है तो जी रूम में ही रहो, पार्क में लेके नहीं जाना उसको। किसी उधर होम जो घर का जो लॉन है, गार्डन है, उधर लेके नहीं जाते। आप व्हील चेयर पे बिठाएं पेशेंट को और उसको वहां ले जाएं, ताकि वो उसका दिमाग खुले। वो जब ऑक्सीजन उसको मिलेगी तो हर चीज, क्योंकि नेचर में बैठने से, नेचर में अपना टाइम स्पेंड करने से इंसान की जो जिंदगी है वो इम्प्रूव होती है, उसकी जो बीमारियां हैं वो खत्म होती हैं। और उस पेशेंट को आप टीवी, मूवीज, न्यूज और जो टॉक शोज हैं वो आप उनको दिखाएं। टॉक शोज, बहुत टेबल टॉक होता है, शोज होते हैं टीवी पे आते हैं, टेबल टॉक शोज है। न्यूज आप दिखाएं, खबरें दिखाएं। मूवीज, कोई अच्छी सी मूवी लगी हुई है, खासतौर पे अगर कॉमेडी मूवी है तो वो वाली मूवी आप दिखा सकते हैं। टीवी वैसे ऑन करके पेशेंट के सामने रख के थोड़ा सा टाइम, 1 या 1.5 घंटा, ताकि वो रोज कोई ना कोई ऐसी अच्छी चीज देख सके, उससे उसका दिमाग खुलेगा और वो थोड़ा सा इनिशिएटिव होगा। और उसको ये शो करें, लास्ट पॉइंट है कि शो दैट यू विल रिकवर सून, कि तुम जल्दी रिकवर हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। उसको ये शो करते रहें कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम नहीं मरोगे। तो ये टॉपिक, इन बातों का आप ख्याल रखें अपने पेशेंट का, ताकि आपका, अगर आप चाहते हैं कि आपका पेशेंट रिकवर हो जाए और वो उससे कुछ हो नहीं, तो इंशाल्लाह ताला इसमें मैं लिंक शेयर कर दूंगी इससे रिलेटेड वीडियो जो मैंने पहले अपलोड कर चुकी हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अल्लाह ने के बाद।